दोस्तों, चलती ट्रेन में एक महिला के साथ 8 लोग बारी बारी से रेप करते हैं और उसका पति वहाँ पर देखते रह जाता है। वहाँ पर जितने यात्री थे वो भी देखते रहते हैं, मगर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उस महिला को बचा ले। दोस्तों, ये इंडियन रेलवे का सबसे बड़ी घटना होती है। तो दोस्तों, आप इस कहानी को पूरी सुनिएगा और इस कहानी को सुनने के बाद आपका दिल कांप जाएगा, क्योंकि 8 लोग ऐसी दरिंदगी करते हैं उस महिला के साथ कि बताया नहीं जा सकता है। वो जानवर की तरह उसके साथ, उसके शरीर से खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों, आप इस कहानी को अंत तक सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश से शुरू होती है और महाराष्ट्र में जाकर के खत्म होती है। उत्तर प्रदेश में ये गांव में एक लड़का रहता है। वो महाराष्ट्र में जॉब करता है। जॉब में अच्छा खासा पैसा कमाता है और फिर वो घर पर आता है। उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो 10-15 दिन अपने घर पर रहता है और नई नवेली दुल्हन के साथ उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र जाने लगता है। दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश में एक स्टेशन पड़ता है, उस स्टेशन से टिकट लेता है और एक जो गाड़ी होती है पुष्पक एक्सप्रेस जो महाराष्ट्र को जाती है, वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए एक अच्छी खासी गाड़ी होती है, अच्छी गाड़ी है। दोस्तों, उसी में वो भी लड़का टिकट बनवाता है और बनवाने के बाद वो दोनों पति पत्नी उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। दोस्तों, ट्रेन वहाँ से रवाना हो जाती है और वो फिर इगतपुरी स्टेशन पर पहुँचती है। तो वहाँ रुकती है। रुकने के बाद जितने भी उस डब्बे में यात्री थे, उस कंपार्टमेंट में यात्री थे, लगभग 15-16 ही यात्री थे। वे सभी चाय नाश्ता के लिए उतरते हैं, पानी लेते हैं और वहाँ पर रुकी हुई रहती है ट्रेन। तो सभी जो जो आवश्यकता वाली चीज़ें होती हैं सभी ले लेते हैं। लेने के बाद उस इगतपुर स्टेशन पर 8 लड़के चढ़ते हैं जो साधारण वेशभूषा के होते हैं। वहाँ से ट्रेन रवाना हो जाती है अगले स्टेशन के लिए। अगला स्टेशन वहाँ से अच्छी खासी दूरी पर था। दोस्तों, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और ये 8 लोग जो लड़के रहते हैं वो भी किसी तरह से वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और अपनी रूट पर चलने लगती है। फिर जो 8 लड़के होते हैं वो अपने असली रूप में आने लगते हैं। वो अपने साथ जितने हथियार लिए हुए थे धीरे धीरे निकालने लगते हैं और लूट मार करने लगते हैं। सभी से मोबाइल छीन लेते हैं, पैसा छीन लेते हैं और जितने भी गहने रहते हैं सभी से छीन लेते हैं। औरतों के पास एक भी गहने नहीं रहने देते हैं और मर्द के पास जितने भी रुपए पैसे थे सभी को उनसे लूट लेते हैं। दोस्तों, किसी ने भी उसका विरोध नहीं करता है, क्योंकि उसके पास हथियार था। सभी की जान प्यारी होती है, इसीलिए सभी को धमका देता है कि कोई भी अगर कुछ भी किया
तो जान से यहीं पर मार देंगे। दोस्तों, इस डर से उस कंपार्टमेंट के जितने 17-18 लोग थे, कोई भी कुछ नहीं बोलता है। सभी का पैसा, मोबाइल वे 8 लोग मिल करके लूट लेते हैं। फिर लूटने के बाद वो गेट के पास आने लगते हैं। तभी एक महिला औरत जो नई नई शादी होती है, नवविवाहित होती है, और उसका पति वहीं पर बैठा रहता है। अभी जो अगला स्टेशन थी, अभी आने में काफ़ी समय बचा हुआ था। अब वे लोग उस औरत को देखने लगता है और छेड़खानी करने लगता है। इससे जो नवविवाहित जो महिला थी, उसका पति था, इसका विरोध करता है, तो उसे मारने लगते हैं और मार करके उसे मूर्छित कर देता है। वो बेचारा वहीं पर पड़ जाता है। और फिर उस औरत के साथ उन दरिंदों ने इस तरह से उसके कपड़े को नोचता है, और नोचने के बाद उसके साथ ऐसी हैवानियत करता है कि सभी की आंख झुक जाते हैं, शर्म से नज़र झुक जाता है। और वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उनको धमका देता है कि अगर कोई भी शोरगुल किया या हल्ला किया तो सभी को जान से यहीं पे मार देंगे। दोस्तों, उस औरत के साथ बारी बारी से 8 लोग जो लड़के होते हैं बारी बारी से रेप करते हैं, और लड़की को रेप करने के बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है। ऐसी जानवर की तरह ऐसी हैवानियत करते हैं कि बताया नहीं जा सकता है। बेचारी गिड़गिड़ाती है, रोती है, फिर भी उन दरिंदों ने उसके साथ, उसके जिस्म के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं कि बयान नहीं कर सकते। दोस्तों, जब 8 ने अपनी हवस मिटा लेते हैं और जितने भी रुपए पैसे रहते हैं सब छीन लेते हैं, छीनने के बाद अब स्टेशन पहुंचने ही वाली थी गाड़ी, और फिर से धमका देता है कि अगर किसी ने आवाज़ लगाई और हमारे बारे में बताया तो उसे जान से मार देंगे। और सभी चुप हो जाते हैं। तभी जीआरपी आती है और एक व्यक्ति उसी में से इशारों में बता देता है। बता देने के बाद जीआरपीएफ वाले समझ जाते हैं और तुरंत अपनी सारी जो टीम होती है बुला लेते हैं। जितने भी जीआरपीएफ वाले होते हैं पूरी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोस्तों, घेरने के बाद उस महिला को और पति को उतारा जाता है, और उतारने के बाद उसे हॉस्पिटल में सबसे पहले भेजा जाता है उसके इलाज के लिए। फिर उन 8 को बारी बारी से यात्री को निकाला जाता है, और उसमें जो 4 लड़के होते हैं, जो दरिंदे होते हैं, अपराधी होते हैं, 4 को तो जीआरपीएफ वाले पकड़ लेते हैं, मगर 4 भागने में सक्षम हो जाते हैं। दोस्तों, एक कहानी इंडियन रेलवे की सबसे बड़ी घटना है। दोस्तों, एक कहानी हम इस मकसद से नहीं बना रहे हैं कि किसी की दिल पर ठेस पहुँचे, बल्कि इस मकसद से बना रहे हैं कि अगर आप भी यात्रा करते हैं तो सावधानी पूर्वक से करें, अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करें। सरकार तो सुरक्षा देती ही है, फिर भी अपना ध्यान स्वयं रखें, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत घटती है ट्रेन में। दोस्तों, फिर उन अपराधियों को जेल में भेजा जाता है। अब इस अपराध के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर भी लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।